अधिवक्ता साथियों, सभी लोगों को हमारा जय श्री राम। आज की वीडियो की श्री गणेश करूं। आपको सुबह के सूचना से तो पता चल गया होगा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जो पिछले कई वीडियो में मैंने हेरसे एविडेंस के आधार पर आपसे बात की और कहा कि 23 अप्रैल के आसपास, 23 अप्रैल मेरे माइंड में था, डबल बेंच का कोई हियरिंग है, लेकिन वो कल के डेट पे ही था 7 अप्रैल को, जिसका लाइव आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से देखने को मिला भी। और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने इस बात पर प्रतिबद्धता से जोर दिया कि जो 18 मई को छत्तीसगढ़ सिविल जज जूनियर डिवीज़न का प्रीलिम्स होना है वो तब तक नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई अपना व्यू, जो आने वाला एक्सपीरियंस के मुद्दे पर, वो कन्फर्म नहीं कर देता। तो एक संघनित संभावना सबकी, सारे स्टेट के बच्चों की सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे है। आज जो बात हम करेंगे, असल में हमारे पास कुछ फ़ोन्स ऐसे आ रहे हैं नए अधिवक्ता बंधुओं के, जिन्होंने एक्सपीरियंस में अपनी चीज़ें का अधूरी रखी हैं। उसमें सबसे बड़ा इशू आ रहा है COP को लेकर। बच्चे कंफर्म हो जाएं कि AIB का एग्ज़ाम देने के बाद जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ COP नंबर है वो आपको किसी स्टेट में प्रैक्टिस करने की अनुमान्यता का COP नंबर नहीं है। ये कई बच्चों को कन्फ्यूजन है, अच्छे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें और प्रोसीड करें अपने स्टेट बार काउंसिल के जहाँ से आपने अपना रजिस्ट्रेशन जिस स्टेट से करवा रखा है वहाँ से COP नंबर अलॉट होता है भाई। इस कन्फ्यूजन में अगर रहेंगे तो आपका अंत में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत आएगी, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। मैं हर उस अधिवक्ता साथी को कहना चाहूँगा जो बिल्कुल नया है और इन तकनीकी पक्षों को नहीं समझता है, वो कभी कचहरी नहीं जाता है, अभी तक यूं ही जे और APO का एग्ज़ाम देता रहा है, उसको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। इस बात की पूरी संभावना है कि अगर स्ट्रिक्टली वो 2 साल 3 साल का अनुभव 1 साल ये 25 को मिलाकर अगर दे देता है माननीय उच्चतम न्यायालय, तो बहुत सारे लोगों को इस बार परीक्षा देने से वंचित होना पड़ेगा। इसकी संभावना निश्चित असर दिखाएगी। और ऐसे आप इसको देखेंगे, अभी तक अगर कॉमनली जिस प्रकार से एग्ज़ाम होता रहा है MP को छोड़कर, जो इस साल उन्होंने पहला स्टेट है जिन्होंने 2 साल का अनुभव लगाया और उस पर प्रतिबद्धता के साथ वो उस मैटर के लिए ही सुप्रीम कोर्ट तक लड़े भी। माननीय उच्च न्यायालय के अपने आदेश के अनुसार हाई कोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय जो मध्य प्रदेश है, उसने इसके विरुद्ध बच्चों के जो ग्रीवांस थे उसके विरुद्ध खुद वो लड़ा सुप्रीम कोर्ट तक, और उसी का नतीजा है कि मामला मध्य प्रदेश की चिंगारी का उठा और वो पूरे व्यापक स्तर पर पूरे ऑल इंडिया की लोअर जुडिशरी को, जूनियर डिवीज़न को अपने गिरफ्त में ले चुका है। निर्णय ये एक प्रकार से एक प्रेमा फेसाई मैं कह सकता हूँ कि बहुत तकनीकी पक्ष में नहीं जाना है कि स्टेट के ऊपर निर्भर करता है कि उसको अपने यहाँ लगाए या ना लगाए। ऐसे तमाम यूट्यूबर्स मिलेंगे, ऐसे तमाम गाइड करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन आप हमेशा जानें कि अगर 142 का आर्डर माननीय उच्चतम न्यायालय कुछ ऐसा दिशा निर्देश पारित करता है तो इसमें किसी भी प्रकार की एग्जीक्यूटिव बाजी, जो कि स्टेट की असेंबली हो सकती है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर कार्यालय हो सकता है, हाई कोर्ट का अपना मानद व्यवहार हो सकता है। जैसे हाई कोर्ट छत्तीसगढ़, हाई कोर्ट रांची झारखंड, यहाँ 2 जगह डायरेक्ट मेंस हो रहा है हायर जुडिशरी में, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ का कुछ नियम अलग है, यानी नियम अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पूर्ण परिस्थिति में नहीं होगा। किसी बिंदु पर हाई कोर्ट में HJS की जो परीक्षाएं होती हैं उसके संदर्भ में अगर कोई बाय द वे इन फ्यूचर अगर कोई प्रकरण में ऐसा निर्णय आता है तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको कहता है कि इस बात को हर अदालत को मानना है तो फिर हर अदालत को उसको मानना पड़ेगा। अगर ये गुंजाइश देता है माननीय उच्चतम न्यायालय अपने दिशा निर्देश में कि ऐसा अपने व्यक्तिगत शर्तों पे माननीय उच्च न्यायालय कर सकता है या लोक सेवा आयोग कर सकता है, तो वैसा भी हो सकता है।
तो हमको इसके पसोपेश में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि प्रतीक्षा करनी चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय कह क्या रहा है। आप तरह तरह की बातों को सुनकर शिथिल पड़ जाते हैं और अपने कर्तव्य और दायित्व दोनों से च्युत हो जाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि जब अवसर आता है तो आप के हाथ में कुछ नहीं होता, दोनों हाथ खाली होते हैं। तो ये समय है कि अगर आपने प्रोसीड नहीं किया है, प्रैक्टिस के संदर्भित जो डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस होते हैं, AIB का एग्ज़ाम उत्तीर्ण नहीं है, जो भी कमी आपकी है उसमें सुविधा ना खोजें या उसको प्रूफ करने के चक्कर में ना लगें या पतली गली का इस्तेमाल ना करें। लीगली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इस व्यू को समझें कि एक्सपीरियंस के सिचुएशन में जो वास्तविक एक्सपीरियंस एडवोकेट होता है वो कौन से प्रोसीजर से गुजरता है, ऐसे समझें जिसके अंडर में आप प्रैक्टिस करते हैं। अपने सुपर सीनियर को ये देखें कि उनके फाइल्स, उनके मुकदमे वो कहाँ कहाँ कोर्ट में जाते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है इत्यादि। वैसा खुद ढलें, ज़्यादा दिन जूनियरशिप में काम करने से बचें। शुरुआती में 5 साल के लिए तो कहता हूँ आप सीखें, लेकिन उसके बाद खुद भी करें। किसी भी अदालत में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर खुद करना नहीं सीखेंगे तो आप ज़िंदगी भर जूनियरशिप में ही गुजार देंगे, मुंशी की तरह। तो एक अवसर है, अगर मान लीजिए कचहरी में जो प्रॉब्लम आ रही है वही एक इशू है, तो आपको उसी बहाने लर्न करने, विधि को समझने, और विधि को ही समझने मात्र से नहीं, वहाँ क्लाइंट और सरकारी जो अधिकारी हैं, चाहे न्यायिक अधिकारी हों या गैर न्यायिक अधिकारी हों, पुलिस डिपार्टमेंट के, पुलिस विभाग के अधिकारी भी होते हैं, उन सबके बीच में आपको समन्वय करने का एक एटमॉस्फियर भी होता है जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप फेस करेंगे जुडिशियल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कलेक्ट्रेट में, कभी आप अपर जिला कलेक्टर को फेस किया, कभी जिला कलेक्टर को फेस किया, कभी चलती कोर्ट में जहाँ खचाखच अदालतें भरी होती हैं वहाँ कभी कोई जवाब सवाल हुआ, उसका जवाब दिया बगैर चेहरे पे सिकन आए। अगर ये सब नहीं है तो आप एडवोकेसी के लिए नहीं बने हैं। आपके लिए ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल पाठशाला है। क्या आप भविष्य में चल के जूनियर डिवीज़न में सक्सेस पाएँ, APO बने, HJS बने, तीनों के लिए अनिवार्य शर्त है ये जो एटमॉस्फियर है जुडिशरी का, चाहे वो कार्यपालिकीय अर्धन्यायिक व्यवस्था हो, ट्रिब्यूनल का जजमेंट हो, हम कहते हैं कंज्यूमर फोरम का हो। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझते नहीं हैं, व्यवहारिक धरातल पे आपको बिल्कुल पता ही नहीं, कभी गया मुँह ही नहीं देखा है, तो आपको स्वयं से एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम वो योग्यता रखते ही नहीं कि हमको किसी न्याय विभाग के किसी पद पर पदाभिहित किया जाए हैं। तो आप सभी लोग ये इस बात का ख्याल रखें। और एक निर्णय छोटा सा आया था उस वीडियो में जो मैंने सुबह दिया, उसमें मैंने बोला है, लेकिन मैंने बाद में देखा कि उसमें शायद ऑडियो रिकॉर्ड नहीं है। असल में वो B.Ed धारकों का है और 72,000 की भर्ती जो 2011 में आई थी मायावती सरकार में, जिसमें 69,000 की भर्ती तो हो गई थी, लेकिन 72,000 में से जो 6,000 के आसपास पद खाली रह गए थे। बाद में जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट आई तो उस पर रोक लग गया था, और उस प्रकरण में जो बच्चे उसमें हित रखते थे उन्होंने केस किया था। मामला उच्च न्यायालय में चला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि जो पिछली सरकार यानी मायावती की जो सरकार थी उसने एकेडमिक ग्राउंड में नंबर को टोटल करने के लिए उन्होंने ऐड नहीं किया था, बल्कि सिर्फ मेरिट के बेस पर उन्होंने चयन किया था। जब बारी अखिलेश गवर्नमेंट की आई तो उन्होंने एकेडमिक रिकॉर्ड को भी मूलांक के तौर पे, कृपांक के तौर पर ऐड किया। इसी दोनों विसंगति स्थितियों से निपटने के लिए बच्चे केस कर दिए। वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस फाइल को घुमाया कि भाई इतने बच्चों का हित का मामला है, इसको जल्दी से सुन के रफा दफा कीजिए। ये मामला 17 से चल रहा था, और अब जाके जो हियरिंग के लिए हाई कोर्ट को लौटाया गया था, लखनऊ खंडपीठ ने इस पर निर्णय बड़ा बेतुका दे दिया कि इस मामले में अब तक आप कहाँ थे। बताइए, जो बच्चे इसमें लड़ रहे हैं, बच्चों का क्या दोष है? जजमेंट आप नहीं दे रहे हैं, उसमें शिथिलन आपका है, लेकिन उसमें केवल यही नहीं कहा कि आपका डिले से आप उपचार मांगने आए हैं, बल्कि 6 लाख रुपए जुर्माना भी लगा दिया। जो लड़के बगैर एक पैसे की इनकम के बेचारे चंदा बटोर के तो कम से कम केस लड़ रहे हैं, उनके ऊपर 6 लाख का जुर्माना कहाँ का न्याय है? ये सरासर अंधेरगर्दी है। कोई भी माननीय उच्च न्यायालय को ऐसे निर्णय पे जाने वाले, आप याचिका खारिज कर देते, आप कुछ भी करते, जुर्माना लगाने की क्या जरूरत है?
और वो ऐसा तो है नहीं कि अंधा तुक्का वो रेमेडी मांग रहे हैं, ग्राउंड बनता है। इसी मुद्दे पर जब वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसा कि पेपर में वो खबर छपी है, तो वो बच्चे निश्चित रेमेडी पाएंगे और यह हाई कोर्ट के तथाकथित न्यायमूर्ति पर फटकार भी लगेगी। पता नहीं कैसे ऐसे लोगों का चुनाव हो रहा है। खास करके सिंगल बेंच बहुत प्रभावित है। डबल बेंच में तो ठीक ठाक निर्णय है, लेकिन सिंगल बेंच कैसे क्या निर्णय दे रही है बेतुका। अभी आपने लोगों ने सुना होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल पीठ ने पास्को एक्ट के प्रकरण में छोटी बच्ची का ये जो प्रसंग था, कैसा निर्णय दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है स्वयं संज्ञान लेकर। ऐसे बेतुके निर्णय कैसे हो जाते हैं, कौन कहाँ से ला पड़ा, क्या स्कोप है। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है। यही इसीलिए मैं घटना सुना रहा कि इन फ्यूचर अगर आप अधकचरा रहेंगे, चाहे नॉलेज के स्तर पर चाहे प्रैक्टिस के स्तर पर, तो आपका मखौल अदालत में बनेगा। आपकी कमियां सब जान जाएंगे। ये बुद्धिमानों का समाज है। यहाँ आप नेतागिरी नहीं कर रहे हैं कि पब्लिक घस छोली है, पब्लिक अनपढ़ जट गंवार है, उसको मूर्ख बना देंगे। और ना कोई जादूगर या बाबा हैं आप जो सामने की पब्लिक को जादू दिखाकर सम्मोहित कर देंगे। आप भी बुद्धिमान हैं और सामने वाला बुद्धिमान है। यानी अगर जज की कुर्सी पर बैठे हैं तो वकील साहिबान आपका टेस्ट लेंगे, और वकील साहिबान की श्रेणी में अगर आप हैं तो जज साहिबान आपका टेस्ट लेंगे। ये ज्ञान, कुशलता और अभ्यास सबकी एक सम्यक परीक्षा है, सामूहिक टेस्ट है। इसलिए हर चीज़ में प्रवीण होना जरूरी है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी कोई चीज़ लीकेज है, वीकनेस है, अधूरा रह गया है, तो उसके प्रोसेस में लगिए। हम आज इतना ही कहने आए थे। आज की वीडियो देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात, उसमें मैंने देखा कि वीडियो में केवल उतना ही जितना लाइव रिकॉर्ड चला है और फिर मेरी ऑडियो आवाज़ आई है। लेकिन जो मेन ये बीएड संबंध का खबर जो बताया मैंने अभी इस पर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं थी। तभी मुझे आना पड़ा कि उसका बच्चे समझ जाएं कि वो क्या था, वो क्या नहीं था, है ना। तो आप सभी अधिवक्ता साथी, और कुछ बच्चों का हमारे पास फ़ोन आया क्या HJS में प्रीलिम से ही फोकस करके। अभी हम आपसे पूरे 30 अप्रैल तक कहेंगे। 30 अप्रैल तक आप पूरा ये मान के चलें कि प्री मई में होगा। अगर नहीं कोई नोटिस आती है तो ये मान के चलिएगा कि प्री मई में नहीं होने वाला। ठीक है। आप एक कहते नहीं कि धोनी का वो वाक्य कि हम वर्ल्ड कप ऐसे जीते, हर मैच को मैंने फाइनल माना। यानी हर महीना, हर दिन आप ये मान के चलें कल ही एग्जाम होने वाला है। इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप पॉलिसी मेकिंग जो सूचनाओं के आधार पर अपनी रणनीति बदली जाती है, उसका दुष्प्रभाव नहीं झेलेंगे। हम आपसे कह दें कि आप बिल्कुल प्री ना पढ़ें और अचानक डेट आ जाए तो चारों खाने चित हो जाना पड़ेगा, है ना। तो मैं विचार करूंगा मेंस की सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन मई में। अगर 30 अप्रैल तक कोई नोटिस नहीं आती है तो एक बार पुनः विचार करूंगा और 2-4 पेपर जो भी करवा पाया और करवाऊंगा। ठीक है। तो आप ये HJS के बच्चों से जूनियर डिवीज़न और APO की सीरीज़ के बारे में, खास करके जूनियर डिवीज़न के बारे में, अगर अप्रैल में 22 तारीख को जो डेट सुप्रीम कोर्ट में लगी है, कोई यथाउचित निर्णय आ जाता है और उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कोई निर्णय ले लेता है, तो PCSG की वैकेंसी को प्री ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड दोनों सीरीज क्लासेस सब कंटिन्यू हो जाएगी। जितना डिले हो रहा उतने हम आराम से चीज़ों को करेंगे। इसमें कई चीज़ें संजोग से भिड़ रही हैं। जो मेरे अधिवक्ता साथी, बंधु बहन बहुत पुराने समय से सीरीज व क्लास से जुड़े हैं, जब शुरुआती स्टेज हमारा था, हमारे साथ वो तब जुड़े हैं जब आप लोगों का शुरुआती यानी करीब 2 साल पहले। उन सारे अधिवक्ता साथियों से कहूँगा, हमारे भी कार्य का वर्णन है, इस चीज़ को समझें। मैं खुद से जितना कर पा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा मैं करने की कोशिश करता हूँ। आप ये चिंता ना करें कि आप जो भी कुछ हमको पेमेंट करके और चाह रहे हैं उसमें आप घाटे में हैं, या आपको ऐसा लगता है कि सर भूल जा रहे हैं। नहीं, मुझे याद है, मुझे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। आपको कभी लॉस नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उतना ही क्वेश्चन करें जिससे हम आप पर ब्लॉक करने या आपका साथ छोड़ने या अन्य किसी तथ्य के लिए कठोरतापूर्वक कदम उठाने पर हम मजबूर ना हो जाएं। ये मैं दोनों लोगों को कह रहा हूँ, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को। जो लोग जुड़े हैं बहुत सावधानी से व्हाट्सएप चैटिंग या कोई भी क्वेश्चन आंसर या कोई भी
चीज़ करने से बहुत सावधान रहें। और कुछ अधिवक्ता बहनें और बंधु जो हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट नंबर में कनेक्ट हैं, वो केवल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। ऐसे लोग हमसे इन्फॉर्मेशन पे सूचना, चूँकि मैं रेगुलर वीडियो अपना समय निकाल के आता हूँ, इसी वीडियो के भरोसे रहें। इन्फॉर्मेशन के लिए स्पेशली हमसे सवाल जवाब करने पर तुरंत आप उत्तर की अपेक्षा ना करें। हमें बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें हम बिजी रहते हैं। ठीक है, बस इतना ही कहना था आज की वीडियो में, इतना ही। आप सभी अधिवक्ता साथी समझदार लोग हैं, चीज़ों को समझें और आने वाली स्थिति से, चुनौती से निपटने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। कल फिर मिलेंगे। जो अगर आज संयोग से हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जुडिशरी की तैयारी के लिए या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की तैयारी के लिए मुझसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। एक बार फिर से सुने, 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को मैं एडवोकेट जेके गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, चलने की इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय श्री राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।